हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम टाइम। आज हम हिस्ट्री के टॉप 25 एमसीक्यू लेकर आए हैं, जो कि हर एक एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। आप किसी भी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं तो ऐसे क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आने की संभावना बन जाती है, इसलिए यह क्लास आपके लिए हेल्पफुल साबित होगा। चलिए शुरू करते हैं क्लास। सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा को अर्ध औद्योगिक नगर किसने कहा था? ऑप्शन है दयाराम साहनी ने, मार्तिमर व्हीलर ने, स्टुअर्ट पीगट ने, राखालदास बनर्जी ने। तो हड़प्पा को अर्ध औद्योगिक नगर कहा था आपका स्टुअर्ट पीगट ने, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हल्दी घाटी का युद्ध किसके बीच हुआ था? ऑप्शन है मेवाड़ के महाराणा प्रताप और मुगल सम्राट अकबर की सेना के बीच लड़ा गया, या फिर मुगल सम्राट हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच, या फिर अंग्रेज और मुगलों की संयुक्त सेनाओं के बीच, या फिर सम्राट हेमचंद विक्रमादित्य जिसे लोकप्रिय हेमू नाम है और अकबर की सेना के बीच। किसके बीच लड़ा गया ये आपको बताना है। हल्दी घाटी का युद्ध ये लड़ा गया था मेवाड़ के महाराणा प्रताप और मुगल सम्राट अकबर की सेना के बीच। इसमें मेवाड़ का सेनापति का नेतृत्व किसने किया था? महाराणा प्रताप खुद किया था, ठीक है। और अकबर का सेनापति मान सिंह ने अकबर की ओर से नेतृत्व किया था, ठीक है। इसको भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था? ऑप्शन है महात्मा गांधी ने, सरदार पटेल ने, यूसुफ मेहर अली ने, सुभाष चंद्र बोस ने। तो भारत छोड़ो का नारा दिया था यूसुफ मेहर अली ने, ठीक है। और इसने और क्या नारा दिया था वो भी बताइए आप। साइमन गोबैक का भी नारा यूसुफ मेहर अली ने ही दिया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हाइड स्पेस का युद्ध किसके बीच हुआ था? सिकंदर और पोरस के बीच, अशोक और सिकंदर के बीच, सिकंदर और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच, या फिर राजा डेरियस तृतीय और सिकंदर के बीच? किसके बीच हुआ था? हाइड स्पेस का युद्ध सिकंदर और पोरस के बीच हुआ था। कब हुआ था? 326 बीसी में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित में से काकोरी कांड में काला पानी की सजा किसे दिया गया था? ऑप्शन है राम प्रसाद बिस्मिल को, राजेंद्र लाहौरी को, सचिंद्रनाथ सन्याल को, या फिर ठाकुर रोशन सिंह को। काला पानी की सजा दिया गया था सचिंद्रनाथ सन्याल को, ठीक है। अब बाकी सबको क्या दिया गया था? राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहौरी और ठाकुर रोशन सिंह को फांसी की सजा दिया गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका, अजंता की गुफा किस नदी के किनारे है? ऑप्शन है साबरमती नदी, शारदा नदी, वाघेरा नदी, या फिर कृष्णा नदी। तो अजंता की गुफा वाघेरा नदी के किनारे है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? ऑप्शन है दयानंद सरस्वती ने, एम.जी. रनाडे ने, द्वारकानाथ टैगोर ने, या फिर विलियम वेंटिक ने, ठीक है। तो आपका क्या होगा? लैंड होल्डर सोसाइटी का स्थापना द्वारकानाथ टैगोर ने किया था, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना है? ऑप्शन है स्वामी विवेकानंद ने, दयानंद सरस्वती की, राजा राम मोहन राय की, ज्योतिबा फुले की। किसकी रचना है सत्यार्थ प्रकाश? यह है महर्षि दयानंद सरस्वती की, ठीक है। नेक्स्ट आपका है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में गरम दल और नरम दल अलग हुए थे? कलकत्ता अधिवेशन 1906 में, सूरत अधिवेशन 1907 में, कलकत्ता अधिवेशन 1911 में, या फिर लखनऊ अधिवेशन 1916 में। कांग्रेस के गरम दल और नरम दल अलग हुए थे सूरत अधिवेशन 1907 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कामागाटा मारू क्या था? ये बताना है। जापानी औजार, बंदरगाह, जापानी जहाज, या फिर भारतीय मिसाइल। कामागाटा मारू जापानी जहाज है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, 1917 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? ये बताना है आपको। श्रीमती सरोजिनी नायडू, सॉरी नायडू यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है, या फिर अंबिका चरण मजुमदार, या फिर श्रीमती एनी बेसेंट, या लाला लाजपत राय ने। तो 1917 का अध्यक्षता किया था आपका श्रीमती एनी बेसेंट ने, ठीक है। श्रीमती एनी बेसेंट ने किया था, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका, महावीर स्वामी ने अपना उपदेश किस भाषा में दिए थे? ऑप्शन है पाली भाषा में, संस्कृत भाषा में, प्राकृत भाषा में, या फिर अपभ्रंश भाषा में। तो महावीर स्वामी ने अपना उपदेश दिए थे प्राकृत भाषा में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1913 को, 15 अप्रैल 1919 को, 13 अप्रैल 1919 को, या फिर 19 अप्रैल 1919 को।
तो जलियांवाला हत्याकांड हुआ था आपका 13 अप्रैल 1919 को। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, याद रखिएगा। प्रसिद्ध यात्री दुआर्ते बारबोसा कहाँ से आए थे? ऑप्शन है अरब से, इटली से, मोरक्को से या फिर पुर्तगाल से। तो प्रसिद्ध यात्री दुआर्ते बारबोसा कहाँ से आए थे? ये थे पुर्तगाली थे। ठीक है, पुर्तगाल से आए थे। चलिए नेक्स्ट आपका, माइकल ओडायर की हत्या किसने किया था? ऑप्शन है भगत सिंह ने, उधम सिंह ने, बटुकेश्वर दत्त ने या फिर अनंत कनहारे ने। तो माइकल ओडायर की हत्या उधम सिंह ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट है, अभिलेखों में देवानाम प्रिय तथा प्रियदर्शी किस शासक को कहा गया है? ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य को, समुद्रगुप्त को, अशोक को या फिर अजातशत्रु को। तो किसे कहा गया है? देवानाम प्रिय तथा प्रियदर्शी कहा गया आपका अशोक को कहा गया है। ठीक है, चलिए 17 नंबर प्रश्न का आंसर दीजिए। औद्योगिक क्रांति की सर्वप्रथम शुरुआत कहाँ हुई थी? जापान में, चीन में, अमेरिका में या फिर ब्रिटेन में। तो औद्योगिक क्रांति की सर्वप्रथम शुरुआत हुई थी ब्रिटेन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर परमाणु बम किसने गिराया था? किसने गिराया था ये बताना है आपको। चीन ने, रूस ने, अमेरिका ने या फिर ब्रिटेन ने। तो हिरोशिमा पर परमाणु बम आपका गिराया था अमेरिका ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर का है, अनेकता में एकता का विचार किसने दिया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सरदार पटेल ने, भगत सिंह ने, बाल गंगाधर तिलक ने या फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। अनेकता में एकता का विचार दिया था आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, राजेंद्र प्रसाद या फिर मोतीलाल नेहरू। तो द डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, आज का अगला क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य, धर्मपाल, पुष्यगुप्त या फिर कुमारगुप्त। तो नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक थे कुमारगुप्त प्रथम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कांग्रेस को सूक्ष्म अल्पसंख्यक के रूप में निरूपित किया था? ये बताना है। ऑप्शन है लॉर्ड रिपन ने, लॉर्ड डफरिन ने या फिर लॉर्ड कैनिंग ने या लॉर्ड डलहौजी ने। तो अल्पसंख्यक के रूप में किसने कहा था कांग्रेस को? ये कहा था लॉर्ड डफरिन ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? मुंडक उपनिषद से, ऋग्वेद से, मत्स्य पुराण से या फिर ऐत्रेय उपनिषद से। तो सत्यमेव जयते ले गए हैं मुंडक उपनिषद से। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट है, भारत के पहले वायसराय कौन थे? विलियम बेंटिक, वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड कैनिंग या फिर लॉर्ड डलहौजी। तो प्रथम वायसराय आपके थे लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, आज का अंतिम क्वेश्चन है, इस्तमरारिक बंदोबस्त अथवा अस्थायी बंदोबस्त का जनक कौन था? कौन था बताइए? वारेन हेस्टिंग, थॉमस मुनरो, हॉल्ट मैकेंजी या फिर लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो कौन थे इस्तेमरारी या अस्थायी बंदोबस्त के जनक थे आपके? लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, याद रखिएगा, इतना ही क्वेश्चन है। थैंक यू। आपको पसंद आए वीडियो तो लाइक करें, शेयर करें और ना पसंद आए तो डिसलाइक कर दें। ठीक है।